गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने अम्ल एवं क्षार की परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम लोग अम्लों के गुण या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स उसका बारे में अध्ययन करेंगे। अम्लों के कुछ निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वाद। जितने भी प्रकार के अम्ल तथा इनके विलयन होते हैं, उनका सभी का स्वाद खट्टा होता है। अगर उन्हें टेस्ट किया जाए तो टेस्ट करने पर वो खट्टे होते हैं। जैसे इमली में भी अम्लीय पदार्थ उपस्थित होता है। सिरका, वो भी खट्टा होता है। जितने भी प्रकार के विटामिन सी वाले पदार्थ होते हैं, नींबू है, संतरा है, ये सब खट्टे पदार्थ होते हैं और इनका खट्टापन अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरा होता है सूचकों पर अभिक्रिया। अम्ल तथा उनके विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा पीले मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं तथा फिनाप्थलीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको अनुमापन में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना अंत बिंदु के ज्ञान से प्राप्त होती है। जैसे कुछ प्रमुख सूचक निम्नलिखित हैं, जिसमें लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज तथा फिनाप्थलीन होता है। इन सभी को जब किसी भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में मिलाते हैं तो इनका अम्लीय और क्षारीय पदार्थ में अलग अलग रंग होता है, अर्थात इनका रंग पीएच मान के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। नंबर 3 है अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। जब किसी भी प्रकार के अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करने के पश्चात लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ से सोडियम धातु होता है, H2SO4 अम्ल है, यानी धातुओं की जब अम्ल के साथ क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु है, इसकी जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अम्लों का अगला गुण है अम्ल जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करने के पश्चात लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, इसकी जब अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जो कि लवण होता है और इसके साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, ये भी धात्विक ऑक्साइड है, इसकी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जिंक सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। धात्विक ऑक्साइड उन पदार्थों को या यौगिकों को कहते हैं जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाए। यहाँ पर जिंक होता है धातु, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के पश्चात जिंक ऑक्साइड बना रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कैल्शियम होता है धातु, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक, ऐसी धातु जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाए, उन धातुओं के उन यौगिकों को धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अगली अभिक्रिया होती है अम्लों की क्षारों के साथ क्रिया। अम्ल की जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तब लवण तथा जल का निर्माण होता है और ऐसी क्रिया जो अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाएं, इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है,
जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण और जल H2O बनता है, यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम सल्फेट लवण तथा जल का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लों का अगला गुण होता है अम्लों की संक्षारक प्रकृति, यानी अम्ल बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है, अर्थात कोई भी अम्ल अगर कपड़ा, लकड़ी या मार्बल पर पड़े तो उसे नष्ट कर देता है। त्वचा पर डाला जाए तो त्वचा को जला देता है। तथा कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो धातुओं के साथ बहुत मंद गति से क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात विषैले यौगिक बनाते हैं। और यही कारण है कि खट्टे फल हैं, दही है, इन सभी पदार्थ को तांबे के पदार्थों या तांबे के बर्तनों में रखने से मना किया जाता है, क्योंकि दही खट्टा पदार्थ होता है। खट्टे पदार्थ होने का मतलब है अम्लीय पदार्थ होता है, और जब वो तांबे के बर्तन में रखा जाएगा तो वो अम्लीय पदार्थ तांबे से क्रिया करेगा और क्रिया करने के पश्चात विषैला यौगिक बना लेगा, और जब उसका सेवन किया जाएगा तो हो सकता है उसके सेवन से नुकसान पहुँचे। अगला अम्लों का उपयोग है। अम्लों का उपयोग वस्त्र उद्योग में करते हैं, कपड़ा आदि बनाने में, सोने तथा चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है, उर्वरक है, रंग है, दवाइयों आदि के निर्माण में करते हैं, तथा पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। गुड बाय।